दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि चार्ट पर टाइम फ्रेम कौन सा लें। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि किस टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करें, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स या डेली चार्ट। तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल से, बहुत ही सिंपल वे में समझाने की आपको कोशिश करूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में भी आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाना। दोस्तों ये है हमारा क्रिप्टो स्टॉक निज़ाम हिंदी, जो न्यू चैनल हमने स्टार्ट किया। हमारा जो पुराना क्रिप्टो चैनल है वो है ट्रेड फॉर प्रॉफिट के नाम से, जहाँ पर लगभग 1,18,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। पूरी तरीके से अगर ट्रेडिंग सीखनी है तो बेसिक से, यानी पहले वीडियो से अभी 5-6 वीडियो ही अपलोड हुए हैं, तो सारे वीडियो देख ले, उसके बाद इस वीडियो को देखे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि टाइम फ्रेम कौन सा लेना चाहिए। देखो आप यहाँ पर 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट इस तरीके के टाइम फ्रेम आते हैं। तो टाइम फ्रेम हमें इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। काफ़ी लोग 5 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी लोग 15 मिनट पर ट्रेडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट को देखो, एक ट्रेडिंग एक तरीके का एक सब्जेक्ट है। जैसे कि आप स्कूल जाते थे तो आपको इंग्लिश, मैथ इस तरीके के सब्जेक्ट देखने को मिलते थे, तो उसके कुछ रूल्स होते थे। उसी तरीके के रूल्स यहाँ पर ट्रेडिंग के भी होते हैं। तो अब हम चार्ट फ्रेम, तो हमने यहाँ पर चार्ट तो ओपन कर दिया, लेकिन इसमें टाइम फ्रेम कौन सा लेना है। तो ये इस पर सिंपल वर्डों में समझेंगे कि देखो, हम कोई भी चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री में हमें जाना होता है। अगर यहाँ पर ध्यान समझेंगे कि अगर हम किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे होते हैं, कोई भी चीज़ हो, यहाँ पर प्राइस का चार्ट है, इसके अलावा भी कोई चीज़ का आप एनालिसिस करते हो, तो आप उसकी पास्ट हिस्ट्री में जाते हो। तो यहाँ पर जैसे अगर 15 मिनट पे आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको पास्ट की हिस्ट्री कहाँ दिखेगी। आप चार्ट को शेयरिंग भी कर लोगे अपने कर्सर को इस तरह से स्क्रॉल करने के बाद भी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आपको 19 फरवरी के बाद का डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 19 फरवरी से अभी तक का, यानी कि अगर बात करेंगे तो लगभग महीना भर से भी कम। अब इसकी जो हिस्ट्री हमें देखनी होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़े टाइम फ्रेम को अगर हम लेते हैं तो बहुत अच्छा होता है। वीकली चार्ट पर आना होता है। तो वीकली चार्ट पर हम देखते हैं तो चार्ट कुछ इस तरह से हमें दिखता है। तो हमें सिंपल सा स्क्रॉल करके, फिलहाल आप प्रेजेंट टाइम में ट्रेडिंग के लिए आप BTC USDT का चार्ट भी ले सकते हो, सेम ही बात है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी वीकली में भी अप ट्रेंड दिख रहा है। तो अभी देखो प्रेजेंट में क्या कर रहा है। अब चार्ट को हम थोड़ा सा जूम करेंगे वीकली चार्ट पर। तो टाइम फ्रेम हमें लेना क्यों होता है, क्योंकि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने होते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको पीछे के वीडियो में आपको दिखाया था ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस। और यहाँ पर मैंने बताया था कि ब्रेकआउट, सपोर्ट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किस तरह से जज करें कि रियल है कि फेक है। ठीक है, तो ये वीडियो को देख लेना जिन लोगों ने ना देखा हो। तो फिलहाल हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, हम देखो इतने हिस्से को लेते हैं। अगर हम बात करेंगे तो हम इतने हिस्से को लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर वीकली में देखेंगे तो 21 दिसंबर 2020 के बाद का डेटा है। लगभग यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 1 सवा साल पुराना डेटा है, मतलब 1 साल 3 महीने पुराना ये डेटा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने यहाँ पर क्या देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो इस तरह से, पहले यहाँ पर हम लाइन ले लेंगे। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। अब यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ये एक हाई दिख रहा है और ये एक हाई दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस हाई के ऊपर पहले यहाँ पर रख देंगे एक, और दूसरा हाई हमें थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, एक लाइन वहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो गया, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया हो गया। मतलब यहाँ पर 2 बार मार्केट ने, एक बार इस पॉइंट पर और एक बार इस पॉइंट पर आकर टच किया। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। ये देखो, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब तो यहाँ पर हमारे पास ये तो हो गया रेजिस्टेंस एरिया। पहली बार यहाँ पर हिट हुआ था, दूसरी बार यहाँ पर हिट हुआ। पहली बार में मार्केट नीचे गिरी थी, दूसरी बार में मार्केट नीचे गिरी थी। इतना तो आप समझ लोगे, ट्रेडिंग आपको नहीं आती फिर भी इतना तो समझ लोगे ना चार्ट को देखकर। अब बात आती है यहाँ पर कि जब रेजिस्टेंस एरिया है तो इस प्राइस अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, जहाँ पर सपोर्ट लेगा वहाँ पर सिंपल सी बात है कि वो एक सपोर्ट एरिया बनेगा। तो फिर हमें यहाँ पर ये लाइन ले लेनी है। ठीक है, लाइन हमने ली। अब हमने देखा कि यहाँ पर जो ये सबसे नीचे का ये दिख रहा है, ये कैंडल, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूँ। देखो ये कैंडल, तो इसका जो विक दिख रही है नीचे दिख रहा है। तो यहाँ से हमने एक रफली ऐसे एक लाइन लगा ली। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लाइन लगाई तो हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक दिखा ना कि मार्केट ने सपोर्ट लिया। मार्केट ने लगभग 2 से 3 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो सपोर्ट एरिया है, मतलब ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया हो गया जो कि 28,700 का हो गया। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट जब यहाँ से इस रेजिस्टेंस एरिया से दोबारा हिट करने के बाद जब नीचे गिरी थी, तो मार्केट ने जो लो बनाया है वो थोड़ा सा ऊपर बनाया है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो एक लाइन लेना है। इस ये जो ये ग्रीन कैंडल छोटी दिख रही है, इसकी विक के ऊपर इस तरह से एक लाइन को लगा देना है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, और ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया।
ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया, ये हो गया सपोर्ट एरिया, और कौन सा टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम। तो ये बहुत अच्छे से हमने इसको रिफाइन कर लिया कि यहाँ पर मार्केट, अब इसके बीच बीच में भी सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होगा, तो वहाँ पर भी चल के समझेंगे जब ये प्रैक्टिकली आप देख लोगे। क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वीडियोस आपको ऐसे मिलेंगे कि जो बता देंगे आपसे कि हाँ भाई इस तरह से कर लेना, और आधा घंटे का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा होता है, 15 मिनट का बहुत अच्छा होता है, 4 घंटे का बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो तरीका है, जो रूल है ट्रेडिंग का, उसको किस तरह से एनालाइज करना, ये जल्दी आपको नहीं बताया जाता है। फिलहाल यहाँ पर हम को समझते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस तरीके की मार्किंग कर ली, ड्राइंग लगा ली। अब यहाँ से हम डेली चार्ट पर वापस जाते हैं, मतलब डेली चार्ट पर आएंगे। अब डेली चार्ट पर हम चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एरिया सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट नीचे गिरी थी, जो अभी लेटेस्ट में मार्केट गिरी है। गिरने के बाद देखो मार्केट यहाँ पर इस तरह से गिरी। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर इस तरह से एक रफली ट्रेंड लाइन को इस तरह से प्लॉट किया। तो हमें लगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो नीचे गिर रही थी, मार्केट ने इस, देखो ये सपोर्ट जोन आ गई ना, जो वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे से दिख रही थी, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे है, तो ये सपोर्ट जोन आ गई, मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर गई फिर थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट बनेगा, मतलब डेली पर भी एक सपोर्ट बनेगा। तो डेली पर भी हम एक सपोर्ट बना लेते हैं और इसका कलर चेंज करेंगे, ताकि हम कलर के ज़रिए समझेंगे कि हाँ वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, तो हम रेड कर देते हैं। आई बात समझ में। अब इसको वापस जब आप डेली चार्ट पर देखोगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन हमें डेली चार्ट पर ये अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पर, मतलब एक सपोर्ट तो यहाँ पर लगा, एक सपोर्ट यहाँ पर लगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मार्केट, देखो ये जब ऊपर गई तो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर लिया, उससे पहले यहाँ पर था। तो हम क्या करेंगे, एक रेड कलर का हॉरिजॉन्टल, रेक्टेंगल बॉक्स ले लेंगे और उसको कुछ इस तरह से एक जोन टाइप की बना देंगे। आई बात समझ में कि यहाँ पर एक जोन टाइप की बन गई। तो यहाँ से प्राइस जब देखो जब नीचे इसके आया था, इसको जाकर रीटेस्ट किया था, जो मैंने आपको तरीका बताया है, उसके बाद इस लो को तोड़ के मार्केट नीचे आ गई थी, एक सपोर्ट एरिया पर ऊपर गई। देखो सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वहाँ पर उसको अप्लाई करके आप ट्रेडिंग करते हो तो जल्दी लॉसेज नहीं होंगे, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस को समझ लोगे। अब यहाँ पर समझना, यहाँ पर ये एरिया से मार्केट को बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। देखो यहाँ से तो गिरी रही थी मार्केट, इसको छोड़ देते हैं। मार्केट जब यहाँ से नीचे से ऊपर गई, इसको रिजेक्शन मिला, नीचे गई, फिर इसको टेस्ट किया और नीचे गिर गई, यानी इस पॉइंट पर 2 बार तोड़ने की कोशिश मार्केट ने की और गिर गई। उसके बाद मार्केट ने सेकंड अटेम्प्ट किया, उसके बाद सेकंड क्या बल्कि थर्ड बोलेंगे, इस अटेम्प्ट में भी मार्केट गई, यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाई, यहाँ पर मतलब जो सेलर थे वो हावी हो गए बायर्स के ऊपर और यहाँ से मार्केट को गिरा दिया उन्होंने नीचे। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया कि ये एक अच्छा मजबूत रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, कहाँ पर, डेली चार्ट पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम चलते हैं 4 आवर्स के ऊपर। देखो वैसे तो यहाँ पर काफ़ी लोग आपको बताते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए 4 आवर्स का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है। तो वो क्यों अच्छा है, देखो ट्रेडिंग के भी काफ़ी तरीके होते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, जिसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं, कि हमें आज के आज ही अपनी पोजीशन को क्लोज करना है, सुबह लेते हैं तो शाम तक क्लोज करना ही है, उसके पहले क्लोज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जो आप ये समझ लो जिसमें जैसे 15 से 20 दिन 25 दिन की होल्डिंग की जाती है, 1 महीने की होल्डिंग की जाती है, कि हमने 1 महीने के लिए होल्ड किया कोई चीज़ को और 20-30-50% प्रॉफिट हमें हो गया, वहाँ से हम निकल गए, तो उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। और एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में टाइम फ्रेम हमेशा मंथली या वीकली, बस इस 2 टाइम फ्रेम के अलावा कोई तीसरा टाइम फ्रेम आपको नहीं लेना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। आई बात समझ में। डे ट्रेडिंग के लिए आपको 4 आवर से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको पीछे जाना है 1 आवर पर, फिर 15 मिनट पर। ये 3 टाइम फ्रेम बेटर है, समझ गए। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो तो 4 आवर्स पहले देखो, मतलब जिस तरीके से वीकली को हमने बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वीकली को पहला बनाया था, उसी तरीके से हम इसको 4 आवर्स पर यहाँ बना लेंगे। 4 आवर्स, 1 आवर, 15 मिनट, ये हमारे डे ट्रेडिंग, यानी फ्यूचर, जैसे क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर ट्रेडिंग कोई करता है तो उसके लिए ये टाइम फ्रेम 3 ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम में अपने अपने हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाए और वहाँ पर ट्रेडिंग को शुरू कर दिया। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें जाना होगा वीकली, डेली, 4 आवर्स। अच्छे समझ लो, स्विंग ट्रेडिंग जो 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक के लिए होती है, बहुत से 3-3 महीने तक करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग मतलब, स्विंग का मतलब ये होता है कि अगर जैसे कि अभी पहले स्विंग समझ लो कि स्विंग क्या होता है। ये मार्केट नीचे गिरी, हमने यहाँ पर इसको बाई कर लिया मार्केट को, फिर ये ऊपर गई तो हमने अपनी इच्छानुसार, यहाँ पर हमें प्रॉफिट मिल गया क्योंकि हमें रेजिस्टेंस एरिया मालूम था, तो हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग हो गया, ठीक है, ये एक स्विंग हो गया, तो इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको वीकली के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने, जैसे अभी यहाँ पर मैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम समझ सकते हो
ये स्विंग ट्रेड आपको महीना 2 महीना 3 महीने वाली जो ट्रेडिंग करनी है होल्डिंग बेसिस, उसके लिए ठीक है। ठीक है, तो पहले हम वीकली पर गए, फिर डेली पर गए, फिर 4 आवर्स पर गए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम 4 आवर्स पर जब आए हैं, तो अभी हम चार्ट को जब शेयरिंग करेंगे पूरी तरीके से, तो हमें सब कुछ दिखाई पड़ जाएगा। देखो ये हमारा जो वाइट कलर की लाइंस लगी हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा बोलो, ये हमारा वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस है वीकली और ये सपोर्ट है वीकली, 2 लाइंस। ये जो रेड कलर की लाइन लगी है, ये डेली सपोर्ट है। ठीक है, ये रेड कलर का एक बॉक्स, हॉरिजॉन्टल बॉक्स लगा हुआ है, तो ये डेली रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर 4 आवर्स पर जब हम आए हैं, तो हम कुछ और तलाशने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस एरिया तो जो डेली वाला है वो उस पर ही भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से जब देखोगे, चार्ट को गौर से देखोगे, तो आप एक चीज़ गौर करोगे। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक पॉइंट बना, ये एक पॉइंट बना और ये एक पॉइंट बना, यानी एक सपोर्ट एरिया बन रहा है। यहाँ पर मार्केट जब भी इस पर सपोर्ट ले रही है, उछल रही है थोड़ा सा। देखो यहाँ पर तीसरी बार लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। तो ये सब समझ लोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ट्रेडिंग में दिल भी लगेगा। और जब पैसे आते हैं तो फिर जब आपको मतलब प्रॉफिट होना शुरू होगा, तब तो और ज़्यादा दिल लगेगा। तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, इसको सबको हमने हटा दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक बॉक्स ले लो, रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, ये पॉइंट पकड़ो, ये है, इस पर हमने रखा, इसको इधर की तरफ ड्रैग किया और इस तरह से इसको खींच दिया। अब यहाँ पर ये जो बीच वाली जो लाइन है, इसको हम यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ा देंगे। तो देखो कितने अच्छे से सपोर्ट एरिया बन गया, यहाँ पर बन गया। इसके कलर को चेंज कर देते हैं, क्योंकि 4 आवर्स पर तो हमें अलग देखना है। तो हमने इसको कर दिया येलो। येलो यहाँ पर हो गया 4 आवर्स का, रेड हो गया डेली चार्ट का, और वाइट कलर की जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हो गई हमारी वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो आपको मार्केट अच्छे से समझ में आएगी कि मार्केट, अब हम 4 आवर्स पर देखेंगे तो इस तरह से मार्केट नीचे गिरती आ रही थी। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक किया और ऑलमोस्ट यहीं पर इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर चली है, लेकिन बार बार इसको रेजिस्टेंस एरिया मिल रहा है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगी, यानी इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर निकलेगी, तो हम अच्छा खासा बुलिश हो सकते हैं और अच्छा खासा ऊपर जा सकता है मामला। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस एरिया के बाद जो हमें टारगेट मिलेंगे वो क्या होंगे, वो तो उसके लिए तो नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये जो टाइम फ्रेम, आपको किस टाइम फ्रेम का लेना है, तो यहाँ पर आपको वो समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये चीज़ जो आपको समझ में आई थी, ये समझ में, अब इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर ले आते हो, जैसे मान लो 4 आवर्स से फिर यहाँ पर 1 आवर पर हम आते हैं, तो 1 आवर पर हमें चार्ट को काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग करना होगा, तो भी चीज़ वही दिखेगी जो 4 आवर्स पर आपको दिख रही है। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम इसलिए ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि हम वीकली से डेली पर आए और डेली के बाद 4 आवर्स पर आ गए, तो देखो कितने अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे सामने यहाँ पर प्लॉट हो गए। अब यहाँ पर हमें क्या समझना, देखो सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, ये 4 आवर्स पर हमने एक सपोर्ट बनाया था, तो इसी बीच का एक रेजिस्टेंस भी होना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर का रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से कहना गलत होगा। तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, देखेंगे कि कौन, मतलब एक लाइन ऐसी लगाई जाए जिसमें बार बार प्राइस आकर हिट करे, चाहे नीचे से हिट करे चाहे ऊपर से आकर हिट करे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक लाइन को लगाते हैं इस तरह से, लाइन लगाई तो ये 4 आवर्स का रेजिस्टेंस होगा। तो 4 आवर का रेजिस्टेंस कौन सा कलर था, येलो कलर, येलो लाइन लगा दी। आई बात समझ में, ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पर देखो ये लाइन मैंने क्यों ली है, इसकी वजह बता दे रहा हूँ। रश लेते हैं, देखो कितनी बार यहाँ पर हिट हुआ है। जब नीचे था प्राइस, जब भी इस लाइन को हिट करा था, यहाँ मतलब अभी तो हम प्रेजेंट में, ये तो पीछे का चार्ट है, अब बोलोगे कि पहले से, तो यहाँ पर अभी तो हम यहाँ पर खड़े हैं, तो पीछे का तो हमें दिख रहा है ना। देखो यहाँ पर भी मार्केट ने हिट किया था। उसके बाद जब मार्केट ऊपर निकली थी इस लाइन से, येलो कलर की लाइन से, 4 आवर्स के रेजिस्टेंस से, तो यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया था। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चली थी। वीकली रेजिस्टेंस जो हमारे पास था, वहाँ पर आकर हिट किया था मार्केट ने, और मार्केट गिर गई थी नीचे। तो नीचे गिरी थी, तो देखो वापस जब इस लाइन तक आई थी ना, नियर बाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। देखो यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया, नहीं सपोर्ट यहाँ पर रोक पाया, मार्केट आ गई नीचे, तो नीचे जो सपोर्ट है उस पर आई। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो बन रहा है मामला कि ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हिट हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर एक छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर मिला लेंगे तो 7 पॉइंट हिट हो रहे हैं, यानी कि एक वैलिडेट रेजिस्टेंस। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब देखो पहले तो हम यहाँ पर सब इसको डिलीट करते हैं। अब देखो ये, अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। ये हमने कर लिया, अब हम सीधे 15 मिनट पे चले जाते हैं। देखो 15 मिनट पर अब हमें यहाँ पर सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने सब कुछ लगा लिया है। अब यहाँ से अगर हम ये देखो, हालांकि 15 मिनट पे आपको डायरेक्ट आना नहीं है, 4 आवर्स के बाद डायरेक्ट 15 मिनट में नहीं आना है, फिर भी
अब यहाँ पर अगर हमें फ्यूचर की ट्रेडिंग करनी है तो भी हम वीकली से सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते चले आए, वीकली से डेली, डेली से 4 आवर, 4 आवर से 1 आवर, फिर 15 मिनट। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, देखो ये एक हॉरिजॉन्टल बॉक्स लिया, इस तरह से हम देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस एरिया 15 मिनट पर भी बन रहा है। अब ये तो हमारे ऊपर है ना मेरे भाई कि हमें कौन सी ट्रेडिंग करनी है। सबसे पहले तो खुद चेक करो, आप लोगों को मालूम ही नहीं होता कि आप इन्वेस्टर बनने आए हो, ट्रेडर बनने आए हो। ट्रेडर बनने आए हो तो आपको ट्रेडिंग सीखना ज़रूरी है, इन्वेस्टर बनने आए हो तो आपको लॉजिक रखना ज़रूरी है कि जब मार्केट पूरी तरीके से ओवरसोल्ड होगी तो हम बाई करेंगे। आप तो खुद ही कन्फ्यूज़ हो यहाँ पर कि हमें बनना क्या है, इन्वेस्टर या ट्रेडर क्या बनना है। तो पहले तो ये सेलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर आप आए थे ट्रेडिंग करने, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मालूम ही नहीं था। अब मैंने आपको बताया, या पहले से आपको मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा। अब वो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, चार्ट लेते हैं 15 मिनट का, तो कैसे स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी मेरे भाई। तो ये डे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर इस तरीके के देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर मैंने बना दिया 15 मिनट पर। तो क्या दिख रहा है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में BTC का प्राइस थोड़ा सा यहाँ से करेक्शन कर सकता है जब तक कि इस रेजिस्टेंस एरिया को नहीं तोड़ेगा। देखो इसको पहले हमें कलर चेंज करना होगा, क्यों, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट, तो इसको कर लेते हैं ग्रीन, तो ये हो गया अलग। तो हम देखेंगे कि बाई का ट्रेड, अब यहाँ पर हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, कैसे करें। यहाँ पर ये एरिया ब्रेक हो, ये पूरी जोन ब्रेक हो, और उसका प्राइस ऊपर इस तरह से निकले, मतलब इसको ब्रेक करे और इस तरह से निकले, इसको आकर टेस्ट करे, उसके बाद हाई को जो मैंने ब्रेकआउट का तरीका बताया था, तो हमें यहाँ तक टारगेट मिल सकता है। उससे पहले भी एक रेजिस्टेंस एरिया मिल सकता है, कौन सा, यहाँ पर ये देखो, देखो सारा खेल सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है मेरे भाई, सारा खेल यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का है, इसके अलावा कोई दूसरा खेल है नहीं। मार्केट प्राइस एक्शन बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही एक रूप है, जो हर तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हालांकि 2 ही पॉइंट टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ऊपर निकलेगी तो यहाँ पर रुकेगी ज़रूर। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट टर्म में, यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में एक पहला टारगेट, इसको भी हिट करता है ऊपर तो हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर देंगे। स्टॉप लॉस को किस तरह से ट्रेल किया जाता है वो भी किसी वीडियो में बता दूंगा। उसके बाद मार्केट को दूसरा हमें सपोर्ट, मतलब दूसरा टारगेट हमारा हिट हो सकता है। तो ये सिंपल सी टेक्निक मैंने यहाँ पर आपको बताई, जिसके ज़रिए आपको एक बहुत बड़ा आपका जो आपको एक दिमाग में एक टेंशन बनी रहती थी कि टाइम फ्रेम कौन सा लें, वो दूर हुई होगी। देखो इस चैनल को ज्वाइन करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी सी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पेड कोर्स में देखने को भी नहीं मिलेगी। क्योंकि होता ये है कि अगर हमें मान लीजिए, सिंपल शब्दों में सिर्फ इतना समझाना चाहूँगा कि अगर हमें कोई दूरी 1 घंटे की कोई दूरी है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है और वो 1 घंटा वहाँ पर लगता है, तो वहीं पर कोई ऐसा गाड़ी वाला हमें मिले जो हमें ले जाने वाला हो कि वो उस 1 घंटे की दूरी को बना दे 4 घंटा, 6 घंटा। तो हमें तो मालूम नहीं है ना, क्योंकि हमें उस रास्ते की जानकारी नहीं है। तो हम उसके ऊपर बिलीव करके वो 6 घंटे में, मतलब 1 घंटे की जो दूरी थी वो हम 6 घंटे में पूरा करेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं मेरे भाई, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करने में, किस तरह से आपको वीडियो प्रेजेंट करना है सिंपल वे में, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा ये सोचना पड़ता है। थंबनेल बनाने पड़ते हैं अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पर होता है कि उतने अट्रैक्टिव थंबनेल अगर नहीं बनते हैं तो व्यूज़ नहीं आते हैं, तो व्यूज़ नहीं आते हैं तो लगता है मेहनत बेकार गई। तो बस इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि कम्युनिटी के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी मार्केट में मैंने कम कमाया या ज़्यादा कमाया ये तो बात का मतलब है। जो भी कमाया, जो भी सीखा, किसी से सीखा ही है, तो किसी को सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर यही उम्मीद है कि आप सीखोगे। तो इस जो यहाँ पर मैंने मकसद के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ, नेक मकसद है, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेडिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस मकसद को आप बढ़ा कैसे सकते हो, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा जो पुराना चैनल है ट्रेड फॉर प्रॉफिट, उसका लिंक शेयर कर सकते हो। वहाँ पर मैं प्राइस के अपडेट देता हूँ, मार्केट की जो न्यूज़ वगैरह होती हैं उसको बताता हूँ, यहाँ पर मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि मेरी बात समझ में आएगी और इस मुहिम में मेरा साथ देंगे आप। बूंद बूंद से एक सागर को बनाया जा सकता है, ठीक है। उसी तरीके की कोशिश है। आज इस चैनल पर मेरे ख्याल से 3600 3600 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ये बहुत जल्द यहाँ पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को प्यार मिलेगा और ये चैनल बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रो करेगा, लाखों लाख सब्सक्राइबर भी होंगे इसमें, क्योंकि मकसद मेरा नेक है और जो मकसद नेक होता है वो काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो आप अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि ये अपडेट आपको पसंद आई होगी। बड़ा है वीडियो, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से नहीं है कि 5 मिनट के वीडियो में सब कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर सकता। मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, नहीं कर सकता। 5 मिनट में कोई भी चीज़ सिखाई नहीं जाती है। सिखाऊंगा तो तरीके से सिखाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं सिखाऊंगा। व्यूज़ नहीं पाने हैं, आपकी दुआ पानी है, और व्यूज़ तो अपने आप चल के आएंगे। चलो, उम्मीद करता हूँ कि इस अपडेट को आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस अपडेट से, और आप ट्रेडिंग का एक नया स्टेप यहाँ पर सीखोगे। मुझको इजाज़त दो, नेक्स्ट अपडेट में मिलता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।